नमस्ते। हमारी जो नक्षत्र सीरीज़ है उसमें हम लोग आज बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। देखिए ये जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, अगर इस नाम से ही आप देखते हैं तो ज्येष्ठ मीन्स एल्डेस्ट। इस वजह से ये जो नक्षत्र है इसको सीनियर माना जाता है, इसको एल्डर माना गया है। तो जैसे एल्डर्स के अंदर विजडम होता है उस प्रकार का विजडम इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। ये नक्षत्र जो है ये वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होता है और 30 डिग्रीज तक जाता है। तो जब हम जैसे नक्षत्र को थी जो हमारी तीनों सीरीज़ हैं 9 नक्षत्र के जो ग्रुप्स हैं उसमें जब डिवाइड करते हैं तो इस नक्षत्र के साथ हमारा जो सेकंड ग्रुप है जो मघा नक्षत्र से स्टार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ द लास्ट नक्षत्र इन इट्स सीरीज। इसके बाद मूल नक्षत्र स्टार्ट होगा विच इज़ द फर्स्ट नक्षत्र ऑफ द थर्ड सीरीज। तो शायद हो सकता है ये रीज़न भी हो क्योंकि ये फर्स्ट 18 जो नक्षत्र हैं फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज में 18वां नक्षत्र है, लास्ट है, इसलिए इसको शायद ज्येष्ठ नाम दिया गया हो। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पहले शायद सिर्फ 18 नक्षत्र यूज़ किए जाते थे तो इसलिए ये लास्ट था तो इसको ज्येष्ठा बोला गया है। बट अगेन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज देयर ऑन दैट, सो इसलिए हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं कह सकते कि क्या वजह है इसका नाम ज्येष्ठा है। बट अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अब अगर मैं इस नक्षत्र की सिंबल की बात करूँ तो इसका जो सिंबल है वो या तो छत्र है, जो अम्ब्रेला का टॉप होता है जिसको हम छत्र कहते हैं वो है, या आपने देखा होगा पुराने टाइम में राजा जो थे वो कुंडल पहनते थे, यानी राउंड शेप का या कोई ताबीज़ पहना जाता था गले के अंदर जिसमें सेंटर में छेद होता है, जो आप छेद वाला सिक्का कह लीजिए, वो भी इसका सिंबल एक की तरह यूज़ किया जा सकता है, यहाँ छत्र की तरह। तो दोनों में से कोई भी अगर आप सिंबल लेते हैं तो दोनों सिंबल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। छत्र जो है वो आपको बारिश से प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम लॉट ऑफ बैड इन्फ्लुएंसेस जब तक आपके सर पे छत्र रहता है। तो अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करेंगे तो हम लोगों के घरों में जो हमारे एल्डर्स होते हैं दे आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड इन्फ्लुएंसेस। इसी वजह से इट इज़ नॉट इन कंटेक्स्ट टू दिस नक्षत्र, बट डिस्कशन में आया तो मेरे दिमाग में आया मैं शेयर करूं कि जब साढ़े सती लगती है तो ऐसा कहा जाता है कि छत्र भंग हो जाता है। तो ऐसा देखा गया कि व्हेन साढ़े सती इज़ देयर तो जो छत्र भंग होता है उसमें हमारे सर के ऊपर जो एल्डर्स बैठे हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है और हमारे ऊपर और जिम्मेवारियां डाल दी जाती हैं। जस्ट केम टू माई माइंड इसलिए मैंने शेयर किया। बट जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो ज्येष्ठ नक्षत्र है वो छत्र है। सो इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव नक्षत्र, जैसे बड़े हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ज्येष्ठ नक्षत्र इज गिविंग प्रोटेक्शन लाइक एल्डर्स और लाइक लीडर्स। तो इसलिए ये नक्षत्र जो है ये एक तरह से आप समझिए थोड़ा रॉयल नक्षत्र भी हो जाता है। ये नक्षत्र आपको राजाओं की कुंडली में प्राइम मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की कुंडलियों के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा। बिकॉज ये नक्षत्र बाय नेचर जो है ये गवर्न करना चाहता है, रूल करना चाहता है। जैसे घरों में भी जब एल्डर्स होते हैं वो सारे अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं हमेशा, उसी प्रकार ज्येष्ठ नक्षत्र जिनका भी स्ट्रांग होगा दे विल ऑलवेज वांट टू कंट्रोल थिंग्स, दे विल ऑलवेज वांट टू मैनेज थिंग्स की उनके हिसाब से चले। तो ये इस नक्षत्र के अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए नक्षत्र रॉयल्टी के साथ भी जोड़ा गया है। उनके केस में आपको प्रोमिनेंट मिल जाता है ये नक्षत्र। डेटी जो है इस नक्षत्र के जो देवता हैं इंद्र हैं। अगेन इंद्र जो हैं वो देवताओं के समझिए राजा हैं। एंड आप पुरानिक स्टोरीज में देखेंगे हमेशा कोई भी साधु ज़्यादा साधना करता है तो इंद्र की जो गद्दी है वो डोल जाती है, बिकॉज ऐसा उसको फील होता है कि मेरी जो पावर है इसको दे दी जाएगी। तो इसी तरह का
आप समझिए नेचर जो है वो उन लोगों में आ जाती है जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा या लगन इस नक्षत्र में होगा, एंड व्हेन दे आर इन अ पावरफुल पोजीशन उनके अंदर इस तरह की एक फीलिंग हमेशा होती है। अगर कोई भी उनकी आसपास राइज करता है, वेदर दे आर इनटू पॉलिटिक्स और इन ऑफिस, अगर वो अच्छी पोजीशन पे हैं और उनका कोई जूनियर राइज करता है तो उनको अंदर से डर लग जाता है। एंड दिस इज अ नेगेटिव प्रॉपर्टी इन दिस नक्षत्र, दैट वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं या उसको हटाने की कोशिश करते हैं। आपको काफ़ी लीडर्स के केस में मिल जाएंगे चंद्रमा इस नक्षत्र में या लगन इस नक्षत्र में, वृश्चिक में, और अगर उनकी दशाज भी इस चीज़ से रिलेटेड चल रही हैं तो आप देखेंगे इस तरह की नेचर होती है कि वो अपने अपोनेंट्स को हमेशा फंसा के दबाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगेन यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए कि ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक इज हिडन। सो इनकी नेचर में हिडन चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जिनके भी प्रोमिनेंट प्लैनेट्स इस नक्षत्र में आपको मिलते हैं। ये चीज़ें छुपा के चलते हैं, अपने जो मूव्स हैं वो अपने ओपोनेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को नहीं बताते। सडन चीज़ें एकदम से ये लोग करेंगे, आप देखेंगे जिनके भी प्लैनेट्स इस नक्षत्र में प्रोमिनेंट होते हैं। तो अब देवता के अलावा अगर हम प्लैनेट की बात करें तो बुध नक्षत्र जो है, सॉरी, जो बुध ग्रह जो है मरकरी, वो इस नक्षत्र को बेसिकली गवर्न करते हैं। और मरकरी जो है वो एरी प्लैनेट है, वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली इस वजह से ऐसे लोग जिनके भी कुंडली में आपको ये नक्षत्र प्रोमिनेंट मिलेगा, दे विल ट्राई टू कंट्रोल द मासेस, द पीपल विद देयर इंटेलेक्ट। देखिए जनरली जो मासेस होते हैं, अगर आप एक कॉन्शियस देखेंगे एक मास की, एक ग्रुप ऑफ पीपल की, तो दे जनरली गो बाय इमोशंस। कि अगर किसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं तो देखो हज़ारों लोग आउट ऑफ इमोशन सपोर्ट करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो लोग हैं हु आर बॉर्न इन ज्येष्ठा नक्षत्र और उनके ज्येष्ठा प्रोमिनेंट है चार्ट में, दे विल यूज देयर इंटेलेक्ट टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ दोज पीपल, और इस तरह इनकी फॉलोइंग रहती है बिकॉज ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद मरकरी। और दूसरी चीज़ वृश्चिक राशि है जिसके लॉर्ड मार्स हैं, तो इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पे मरकरी और मार्स का कनेक्शन बन रहा है। वन इज़ अ नाइफ, वन इज़ इंटेलेक्ट। तो आप समझिए कि इनका जो इंटेलेक्ट है वो रेजर शार्प होता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग पीपल और कंट्रोलिंग फैक्ट्रीज। तो इसी वजह से ये लोग जो हैं आपको हमेशा हाई पोजीशंस में मिलेंगे, पुलिस में हाई पोजीशंस में मिलेंगे, पॉलिटिक्स में मिलेंगे। मरकरी का इन्फ्लुएंस आने की वजह से आप देखेंगे ये टेलीकॉम फील्ड जो है या न्यूज़ है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा है न्यूज़ चैनल्स जो हैं, दे समटाइम्स दे आर कंट्रोलिंग मासेस, वो किसी न्यूज़ से लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन हाई पोजीशंस पे भी आपको वो लोग मिलेंगे बैठे हुए जिनके केस में ये नक्षत्र जो है ये प्रोमिनेंट है। तो पीपल इन हाई पोजीशंस इन पॉलिटिक्स, पुलिस, मिलिट्री सर्विसेज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको ये वाले लोग मिलेंगे जिनका चार्ट में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रोमिनेंट है, इनके दसम के साथ जुड़ा हुआ है, लगन के साथ जुड़ा हुआ है, मून के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपको ये नक्षत्र मिल जाएगा। अगर अफ्लिक्शन की बात करूँ तो अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड है तो इसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो जाग जाती है। मीन्स दे यूजिंग मीन्स टू कंट्रोल पीपल, तो वो वाली क्वालिटीज़ आपको प्रोमिनेंट मिलेंगी अगर एफ्लिक्शन इस नक्षत्र में आपको मिलती है। और अगर ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो एंड दे कैनॉट कंट्रोल पीपल तो दे कैन यूज़ एनी मीन्स, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, राइट साइड भी बोला गया है इसके लिए, बट जो मैंने चीज़ देखी है कि जो आपकी पूरी स्पाइन है उसको ये नक्षत्र कंट्रोल करता है। मे बी रीज़न इज़ दैट इंद्र हैं जो उनका जो वेपन है वो ऋषि दधीची के जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे बने हुए जो उनका वेपन वज्र है, शायद ये एक वन ऑफ द रीजंस है। बट मैंने देखा है कि अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो तो ऐसे लोग जिनके चार्ट में नक्षत्र छठे में एफ्लिक्ट हो रहे हैं या कोई की प्लैनेट उसमें जाके एफ्लिक्ट हो जाए
तो ऐसे लोगों को स्पाइन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र में होने की वजह से। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन ज्येष्ठ नक्षत्र। धन्यवाद।